तो बनाएंगे आज बेसन की मज़ेदार सी रोटी, जो कि बहुत ही करारी और मज़ेदार सी चटपटी सी टेस्ट में बनेगी। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, चटपट में 5 मिनट में बनकर तैयार होती है और इसे बनाने में ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बनाएंगे जी आज बहुत ही चटपटी और करारी सी मसाले वाली बेसन की रोटी। आप इसे टी टाइम में बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में शामिल करेंगे 1.5 कप बेसन। यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी बाउल से मेजरमेंट करके ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर और हाफ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास नहीं तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि 3 से 4 अदद हैं और ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। और ये 3 टेबल स्पून हमने लाल वाली शिमला मिर्च ली है, इसे चॉप सा कट किया हुआ है। हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसे हम हाथ में इस तरह से मसल कर ऐड करेंगे। इससे जो बहुत ही मज़ेदार सा ना फ्लेवर रिलीज़ होगा। तो बस ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, कुछ इस तरह से। पानी आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा साथ साथ कर ऐड कीजिए, एक साथ ना ऐड कीजिए। और एक हम सख्त सा बैटर तैयार करेंगे, इस तरह से पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो बस यहाँ पर अब इसी स्टेज पर शामिल करेंगे हम इसमें प्याज, जो कि हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था और इसे बिल्कुल चॉप सा कट किया हुआ है। मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल करके 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे ऊपर से और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से। और अब माशाल्लाह से ये बैटर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे साइड पे करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो है वो हमने नॉर्मल आटा गूंद लिया है, जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं। बस आपने भी वही इसी तरह से आटे को गूंद लेना है। अगर पड़ा हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इस आटे के 4 पीसेस में इसको डिवाइड कर लेना है, इस तरह से। और डिवाइड करने के बाद फिर हम इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ही चटपट में जो है ये हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली बेसन की रोटी बनेगी। खाने में बहुत करारी और बहुत ही टेस्टी सी होती है। तो यहाँ पर इसे बेल लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम नॉर्मल चपाती के लिए पेड़े को बेलते हैं। और इस तरफ जो है वो हम पैन को भी गर्म कर लेंगे और नीचे से फ्लेम को ऑन करेंगे। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम अपनी चपाती ऐड करेंगे और इसे जो है वो हम सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से। बस आपने इसे जो है वो जिस तरह से नॉर्मल रोटियां बनाते हैं ना, चपातियां, बस आपने इसी तरह से इसे बना लेना है। अगर आपके घर में जो है वो बची हुई रोटी पड़ी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपके पास आटा है तो आप आटे के साथ इस तरह से चपातियाँ बना लीजिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने सभी चपातियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब जो हमने मज़ेदार सा मसाले वाला बेसन का बैटर तैयार किया था, इसे जो है वो हम अच्छी तरह से चपाती के ऊपर लगाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से लगाना है आपने, कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं छोड़नी। इस तरह से जितना आप अच्छे से लगाएंगे ना, इतनी ही मसाले वाली मज़ेदार सी बेसन की रोटी मज़ेदार सी होगी। तो इसे जो है वो हम पूरी चपाती के ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने इस चपाती के ऊपर अच्छे से बेसन का बटर लगा लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने पैन को प्री हीट कर लिया है। अब इस तरह से हम मज़ेदार सी अपनी बेसन की रोटी को ऐड करेंगे और आपने इसी तरह से इसको ऐड करना है। और जब ये एक साइड से हल्की सी हो जाएगी, सिक जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो ऊपर वाली साइड पर आपने इस तरह से ऑयल का ऐड करना है। अब इसको हम पलट लेंगे और अगर आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो ऑयल लगाया है। और अब इस तरह से जो है वो हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से। बहुत ही करारी और क्रिस्पी सी हमारी मज़ेदार सी बेसन की रोटी बनेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है वो हमने इसे बनाया है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो अब इसे निकाल लेंगे जी हम प्लेट में। और इसी तरह से जो है वो हम सभी मज़ेदार सी करारी क्रिस्पी बेसन की मसाले वाली रोटी बना लेंगे।
बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं आप रोल बनाकर, या फिर आप टी टाइम में बना सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी बहुत टेस्टी लगती है चाय के साथ। आप इसे एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है। और इस रेसिपी को बनाने के बाद फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इजी सी मसाले वाली बेसन की रोटी की रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। यहाँ पर मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है, आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी लगती है, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी बनी थी। आप ट्राई करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।